Hello friends, welcome to this beautiful channel of Nursing Nurture. In this video I am going to tell you कि कितने मार्क्स वाले बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं एंड लास्ट हम बात करेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं डेटा मेंशन्ड इन योर एडमिट कार्ड. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. उससे पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें एंड मैंने और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रिगार्डिंग है मैंने सेंटेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिसेस की डाली हुई हैं, तो वो भी आप ज़रूर देख लें. 2213 लड़कियां इन्होंने लगभग सेलेक्ट की हैं जिनके मार्क्स 480 या 480 प्लस हैं और जहां तक मुझे लगता है देयर विल बी नो सेकंड लिस्ट. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंस्ट्रक्शंस पढ़ना. तो देखो, यू मस्ट ब्रिंग 3 कॉपीज ऑफ योर एडमिट कार्ड विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट. नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंटर विदाउट द एडमिट कार्ड. तो मतलब आपको 3 कॉपीज़ अपने एडमिट कार्ड की ले जानी है और ख़ुद से ही अटेस्ट करनी है. ठीक है, फ़ोटोग्राफ खुद से अटेस्ट करनी है. और द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल अलोंग विद वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ये जो भी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट हैं ये ओरिजिनल होने चाहिए विद एक सेट आप कॉपी का लाओगे और वो भी सेल्फ अटेस्टेड. ठीक है, सबकी कॉपी का लाओगे. क्लास 10th की और क्लास 12th की मार्कशीट्स ये तो ज़रूरी हैं ही, और जो आपका नीट यूजी का 2024 का स्कोर कार्ड है वो भी. ठीक है, और गैप अगर लिया है तो गैप सर्टिफिकेट की. अब नेक्स्ट क्या है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कि आप कहाँ के रहने वाले हो, और आधार कार्ड आपका. अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि फॉर देम रिजर्वेशन भी है 15%, तो वो भी आप लेके जाना. ठीक है, जो भी आपकी वहाँ पे तहसील या वहाँ से आपने बनवाया होगा. ठीक है, the certificate will be sent to the issuing authority for verification and admission. If ordered, will be provisional till the receipt of confirmation. Any mispresentation or concealment of facts will lead to disqualification of the candidate at any stage of the selection process and attract penal actions. फिर डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, अगर आर्मी एयरफोर्स में आपका कोई भी फैमिली मेम्बर मतलब आपके पेरेंट्स हैं तो उनका डिपेंडेंट सर्टिफिकेट वो भी लाना. सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ, जो शहीद जवान होते हैं हमारे देश के, उनके बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, तो अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जाना. NCC सर्टिफिकेट भी ले जाना अगर है तो, कॉलेज में मिलता है. सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन स्पोर्ट इवेंट्स, जो भी 8th के बाद या 8th में आपको स्पोर्ट्स के खेलने पे सर्टिफिकेट मिला होगा, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, कोई भी इंटरनेशनल, वो ले जाना. ठीक है, और आई थिंक ये वाले तो कवर हो गए थे. गैप सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड एज रेगुलर स्टूडेंट, तो आप रेगुलर स्टूडेंट पास हैं वो ले जाना. टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्कूल वेयर 8th कंप्लीटेड. ठीक है, कि आप एकदम रेगुलर स्टूडेंट थे तो जहाँ से आपने 8th कंप्लीट किया ना, वहाँ से भी एक सर्टिफिकेट उनसे बनवा के ले जाना. ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट इन स्पोर्ट्स ये हो गया था. एफिडेविट विद द कॉपी ऑफ FIR इन केस ऑफ डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स. अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स ले जा रहे हो तो वहाँ पे आप को एफिडेविट भी ले जाना पड़ेगा FIR का, समझे, तो अपनी ओरिजिनल ही लेके जाना. सो आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए होंगे. डोमिसाइल, आधार कार्ड, SC/ST का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्राइटेरियाज़ हैं यहाँ पे. कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 10 आपको कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी ले जानी है, और 3-4 तो उस पर भी लग जाएंगी, तो लगभग 15 से 16 लगेंगी. सर्टिफिकेट ऑफ रिसीव फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वेयर द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आर सबमिटेड फॉर द एडमिशन इफ़ कैंडिडेट इज़ परस्यूइंग एनी अदर कोर्स. तो वहाँ से आपको ले आना, वहाँ से रिसिप्ट ले आना कि हमारे पास सारे ओरिजिनल है, जहाँ भी आपने अगर एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं ना. यू विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड विल नॉट लीव द स्टेशन टिल इट कम्प्लीटेड. ठीक है, और यू विल बी पेड TA एज पर रूल्स इफ़ यू आर एन आउट स्टेशन कैंडिडेट. Second class train fare from the place of residence to the place of screening, and back is allowed as TA. However, where tickets at concessional rates are issued by the railway authorities, it will be admitted at the such concessional rates only. तो उससे पहले वाले पॉइंट्स में क्या बताया हुआ था आपको कि आप बिना परमिशन के वहाँ से नहीं जा सकते हो. 4 से 5 दिन तक लग सकते हैं इन द मेडिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, सो मतलब प्रिपेयर रहना इसके लिए. और 4th पॉइंट में आपसे कहा है कि TA भी मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलता है, तो इसके बारे में भी आप सर्च करना कि किस तरीके से कैसे मिलता है. और एक बात मैं बता दूँ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक ही देते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस. अगर मतलब आई मीन टू से अगर आप रेल से गए हो और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला ही वो देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं
एनी रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ स्क्रीनिंग डेट, भाई डेट जो दी है वो फिक्स है, चेंज नहीं हो सकती। द फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी स्कोर्स, टोजाइज स्कोर्स, इंटरव्यू मार्क्स, ठीक है। इन सबको ऐड करके और मेडिकल फिटनेस को भी देख के तभी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और जो 7th पॉइंट है उसमें कहा है कि ये जो मेरिट लिस्ट है ये आपकी बीएससी में एडमिशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले आपकी इसके बाद कंफर्म्ड लिस्ट आएगी ना, तब बीएससी में एडमिशन होगा, ठीक है। तो ये तो मत सोच लेना कि एडमिशन हो गया। आई होप दैट आई कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एमएनएस इन दिस वीडियो। और मैंने और भी बहुत सारी वीडियोज़ डाली हुई हैं फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ऑल दैट। सो एट लास्ट, थैंक यू एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय बाय।